नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपके लिए फिर कुछ तीर्थ ऐसे लेके आ रहा हूँ बिहार प्रांत के। आज जहाँ की जैसे आप जिनको जानते हैं तीर्थों के रूप में, पर ज़्यादा इनका महत्व नहीं है, और प्लस मैं इसमें कुछ विश्लेषण भी करूँगा। ये इस प्रकार के तीर्थ है जो ठीक है लोग मानते हैं, पर मैं ये विश्लेषण करूँगा कि वाल्मीकि रामायण या जो पुराणों के अनुसार क्या ये तीर्थ हैं या कोई और तीर्थ है। देखिए, जो लगातार मैं जो हिंदू धर्म ये जो सप्रमाण श्रृंखला में जो लगातार एक के बाद एक आपको हिंदू धर्म के विभिन्न विभागों का वर्णन करते आ रहा हूँ, उसमें तीर्थ यात्रा है जो चल रही है, इसको मैं प्रांतवार ले रहा हूँ। प्रांतवार इसलिए कि अगर मैं इसको किसी घटना विशेष या किसी चरित्र विशेष के साथ जोड़ूंगा तो फिर पूरा बार बार पूरे भारत का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको प्रांतवार ले रहा हूँ। इसमें भी थोड़ा सा असहजता तो है ही है, क्योंकि कई प्रांत में जाके जो बाद वाले चित्रण पहले हो जाते हैं। ऐसा होता है कि भाई किसी प्रांत में कौन सी घटना घटी, हो सकता है वो पहले प्रांत आया हो और उसमें वो घटना घटी वो बाद की हो। तो कुछ ना कुछ तो कोई भी तरीका आप ढूंढेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ईस्वी पूर्व, जैसा मैंने आपको बताया है, ईस्वी पूर्व 7000 से लेके ईस्वी पूर्व 3000, अर्थात लगभग 4000 वर्षों का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी इतना पुराना। क्योंकि ईस्वी पूर्व 3000 जो लास्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी घटनाएं जो बाकी धर्म जो आप देखेंगे ना, सब ईस्वी पूर्व 3000 के बाद के, तो मैं तो उसके पहले की घटनाएं बता रहा हूँ। तो मित्रों, इसमें जो बिहार के कुछ ऐसे तीर्थ हैं जिनको मैं ऐसे बता भी चुका हूँ बहुत सा। जैसे अहिल्या उद्धार कहाँ हुआ था, इसको मैंने एक एपिसोड में पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ, तो मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि एक प्रकार से वो उन स्थानों का ही वर्णन है। तो अहिल्या उद्धार के बारे में देखना हो आपको तो उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो मैं इसलिए अहिल्या उद्धार का आधार लेके मैं ये जानने की कोशिश करूँगा या आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सीता जी का जो मायका है जनकपुर, जो आज कहा जाता है नेपाल में, जो प्रसिद्ध है, लोग जाते भी हैं, मैं भी 2 बार वहाँ गया, तो क्या वो वही जनकपुर है? देखिए, जनकपुर तो है, उसका मैं आपको बताया हूँ कि क्यों है, लेकिन क्या ये वही जनकपुर है जहाँ सीता जी रहती थी? मुख्य बात ये है। तो आइए मित्रों, आज के एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट अहिल्या से संबंधित जो आश्रम है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि तभी तो हम पहुंचेंगे कि भाई वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है और क्या है। देखिए, बिहार में इस समय 3 ऐसे स्थान हैं जहां कहा जाता है कि लोग मानते हैं कि यहाँ पर अहिल्या उद्धार हुआ था। तो पहले तो मैं आपको अहिल्या उद्धार के बारे में बता चुका हूँ कि जो रामचरितमानस के अनुसार, और जो सबसे प्रसिद्ध है इसलिए लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, और इसको आप टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी देख चुके हैं, इसलिए सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि गौतम ऋषि के श्राप से उनकी पत्नी अहिल्या पाषाण बन गई थी, पत्थर बन गई थी, और श्री राम जब आए तो उनके चरण स्पर्श से वो फिर से नारी बनी। ऐसी कथा सबके दिमाग में बैठी हुई। तो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के बड़े, और देखिए रामचरितमानस ईस्वी पूर्व नहीं, मतलब अभी 16वीं शताब्दी का है, अकबर के काल का, तुलसीदास जी ने जब लिखा था। तो मैं सच झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, महाकाव्य तो है ही है वो, लेकिन वो भक्ति काव्य है, और हम तो इतिहास ढूंढ रहे हैं। तो इतिहास के अनुसार देखेंगे तो थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेना पड़ेगा। हालांकि उसमें भी बहुत सी गलतियां हैं और वो मैं समय समय पर स्पष्ट करता जाता हूँ,
फिर भी अभी हम वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेंगे कि उसमें अहिल्या के उद्धार के विषय में क्या कहा गया, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जब ताड़का वध के पश्चात, ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि जब ये बक्सर में ताड़का को मारा श्री राम ने, तो वाल्मीकि जी ने उनसे विश्वामित्र जी ने उनसे कहा श्री राम से कि भाई तुम्हारा काम समाप्त हो चुका है, अब तुम दोनों भाई अयोध्या जा सकते हो, लेकिन मैं जनकपुर जा रहा हूँ, वहाँ से राजा जनक का निमंत्रण प्राप्त हुआ है और वे महायज्ञ कर रहे हैं, तो अगर तुम दोनों को चलना हो तो मेरे साथ चल सकते हो। और उनके पास एक शिव धनुष है, भगवान शिव का धनुष है, पिनाक, और उसके दर्शन कर लेना, अद्भुत धनुष है वो। तो श्री राम और लक्ष्मण तैयार हो गए विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए। तो ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि जब वो निकले यहाँ से, बक्सर से, सिद्धाश्रम जिसको कहा गया ना, सिद्धाश्रम से थोड़ी ही दूर पर एक ऐसा आश्रम मिला जहाँ पर अहिल्या का, लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर अहिल्या, जबकि यहाँ उस जगह का नाम है उस स्थान का, तो यहाँ लोग मानते हैं कि भाई यहाँ पर हुआ था। तो देखिए, ये स्थान जो है बक्सर से निकलते साथ, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिए जो मैं आपको बार बार बताया हूँ कि कोई स्थान ऐसा गप पर झूठा नहीं होता जो खाली प्राचीन काल से, कुछ ना कुछ वहाँ घटना घटी रहती, कुछ ना कुछ संबंध होता है। हाँ, वो बात नहीं होगी जो मैंने बताई जाती है, क्योंकि हज़ारों वर्ष बीत चुके और लोग भूल चुके कि यहाँ हुआ क्या था। तो सब लोग एक जो प्रसिद्ध घटना होती है उससे जोड़ देते हैं। तो मित्रों, एक ये स्थान हो गया। उसके बाद जब और आगे चलते हैं तो वो राजा सुमति वगैरह का वर्णन है। तो वहाँ पे फिर जो आज छपरा जिले में स्थित है, इसे भी अहिल्या स्थान कहा गया, गौतम ऋषि का आश्रम माना जाता है। तो एक ये स्थान हो गया, ये मैं आपको विस्तृत वर्णन कर चुका हूँ। और तीसरा स्थान है, जब वे, तीसरे स्थान के बारे में ऐसा वर्णन है कि जब वे मतलब तीनों महर्षि विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण जी तीनों जब जनकपुर पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद वो घूमने निकले, तो उनको एक आश्रम मिला। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आश्रम कहाँ था? मिथिला। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जब उन्होंने पूछा श्री राम ने कि महर्षि ये बड़ा सुंदर आश्रम है लेकिन बड़ा उजाड़ है, ये किसका आश्रम है? तो उन्होंने बताया कि ये महर्षि गौतम का आश्रम था और उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। वो जो इंद्र वाली घटना घटी थी, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। तो उनकी पत्नी यहाँ समाज से बहिष्कृत, पति द्वारा बहिष्कृत, यहाँ एकांत में सबसे दूर किसी से नहीं मिलती और वे अकेले यहाँ रहती है, तपस्या कर रही। तो राम, तुम उच्च कुल के हो, राजकुमार हो, यदि तुम चाहो तो उनका ये जो बहिष्कार है समाप्त हो सकता है। श्री राम ने कहा चलिए। फिर तीनों अंदर जाते हैं, अहिल्या उनको देख के खड़ी हो जाती हैं। और वो बड़ा वर्णन है कि वो धुएं में लिपटी हुई अग्नि शिखा के समान थी, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो जो भी है, वो वहाँ जब गए तो श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने माता कह के उनको संबोधित किया और उनके चरण स्पर्श किए। देखिए यार, आप, मैं इसको दोबारा वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बार बार कहा जाता है और कहा क्या जाता है, रामचरितमानस में वर्णन है कि श्री राम के पैर के टच हो जाने से वो शिला जो है नारी हो गई। जो अहिल्या थी वो जो पाषाण हो गई थी, शिला बन गई थी, वो नारी बन गई। और तुलसीदास जी ने तो इसका वर्णन किया ही है। जो श्लोक है ना, वो
मिलने के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दिखारे, और है ना उसमें हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी। तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया था भाई पाषाण हो गई थी तो ये बड़े खुश हो गए, इस तरह का वर्णन है उसमें। तो ये बात जनमानस में बैठी हुई है, प्रचलित है, यही प्रसिद्ध है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन है कि श्री राम और लक्ष्मण उनके चरण छूते हैं अहिल्या के और उन्हें माता कहकर संबोधित करते हैं। फिर वो जो भी उनको अतिथि सत्कार में जो भी फल फूल कंदमूल उनके पास थे वे लाके वो तीनों को देती हैं और श्री राम लक्ष्मण खाते हैं उसको। तो जब वो खाते हैं तो उनका जो बहिष्कार था, बहिष्कार का मतलब ये होता है ना कि कोई इसका छुआ नहीं खाएगा, कोई इसको टच नहीं करेगा, दूर रहेगा, तो वो सब समाप्त हो जाता है। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण स्वयं उनको, मतलब महर्षि वाल्मीकि भी तीनों स्वयं अहिल्या जी को गौतम ऋषि के पास ले जाते हैं। ये एक श्लोक में, देखिए इतना डिटेल जो बता रहा हूँ ये इतना नहीं, सिर्फ एक श्लोक में कि महर्षि गौतम ने भी उनको स्वीकार कर लिया और उन्होंने श्री राम की पूजा। अब ये कैसे हो सकता है? तभी होगा जब श्री राम लक्ष्मण उनके गौतम ऋषि के आश्रम में गए अहिल्या को लेकर। ये मैं घटना इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए 3 जगह है ना, तो इसको आप जोड़ के देखिएगा कि भाई 3 में ये घटना घटी कि भाई एक जगह से अहिल्या थी, वहाँ से उनको ले गए दूसरे आश्रम में, अब तीसरा कहाँ से आ गया? तो देखिए ये तो आप श्री राम तक की बदनामी हुई थी, ये तो उसके और पहले की बात है, और गौतम ऋषि तो राजा भी नहीं थे, तो निश्चित रूप से आसपास सब प्रजा में उंगली उठती होगी। तो उसको छोड़ के फिर वो दूसरे आश्रम में गए, वहाँ भी ये बात उठी, तो फिर उसको उनको उस मतलब बिहार को ही छोड़ के वे बड़ी दूर कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में, जो नासिक वाला इलाका है ना, वहाँ कहा जाता है गोदावरी को, उसको गोदावरी को भी गंगा कहा जाता है। तो उसका अलग मैं आपको महाराष्ट्र वाले में वर्णन करूँगा, तो वहाँ चले गए। तो इस प्रकार से जो तीनों आश्रम का संबंध महर्षि गौतम से है, लेकिन अहिल्या उद्धार का जहाँ तक संबंध है वो स्थान मिथिला में था। इस बात को मैं ये यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। और कहाँ पर था? जो जनकपुर से पहुँचने के बाद वो निकले, एक ये बात है। तो देखिए इसमें करेक्शन हो सब गलती हो सकती है, क्योंकि मैं बता रहा पुराण भी तो ये जो लिखे गए हैं बहुत बाद में लिखे गए, नहीं तो ये तो सब स्मृतियाँ थी। तो अपन इसको यही देखने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिफिकेशन कि भाई कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये मानेंगे इसको वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि भाई वो जो आश्रम था अहिल्या का वो जनकपुर के बाहरी क्षेत्र में था, तो ये तो मिथिलांचल हुआ जो अपना भारत में है, और यहाँ से वर्तमान जनकपुर कम से कम मतलब कुछ नहीं तो 60-70 किलोमीटर होना चाहिए इस स्थान से। तो एक तो ये बात हो गई कि 60-70 किलोमीटर, अगर वर्तमान जनकपुर जो है नेपाल में है वो जनकपुर था जहाँ ये लोग पहुँचे, तो वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर तो घूमने नहीं जाएंगे। तो अब या तो ये जनकपुर वाली, ये जनकपुर वो नहीं था, या ये जो है अहियारी जिसे कहा गया आश्रम अहियारी, ये नहीं, ये गलत है, 2 में से एक। तो अब ये हो गया कन्फ्यूज़न कि भाई कौन सा सही है, क्योंकि 60-70 किलोमीटर तो ऐसे नहीं हो सकता सुबह घूमने चले जाए, जबकि वो आए थे यज्ञ में जाने के लिए। तो और दूसरे इसके प्रमाण देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें और भी जो स्थान हैं, जैसे अब जनकपुर क्या था भाई, राजा जनक का कहना चाहिए राजधानी थी। तो एक घटना और घटी थी जहाँ पर अहिल्या प्राप्त हुई थी, और वो स्थान है सीतामढ़ी। तो जब राजा कब की बात मैं कर रहा हूँ, ये है ईस्वी पूर्व 5000, मतलब आज से 7000 साल पहले, जब छोटे छोटे नगर राज्य रहते थे, इनको अपन कहा गया ना, ये छोटे छोटे नगर रहते थे, राज्य रहते थे। तो जनकपुर पे कितना बड़ा राज्य हो गया, छोटा राज्य, और फिर थोड़ा सा निकलेंगे 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे तो बड़ा वन हो जाता था, सब वन वाला क्षेत्र था। तो जो खेत या वन वाला क्षेत्र किसी का होगा, ऐसे गांव में, ऐसे जो जनकपुर के जो किसान थे या राजा के जो खेत होंगे, वो कहाँ होगा?
भाई जनकपुर शहर के बाहर होगा, पास ही हो, 1 आध किलोमीटर 2 किलोमीटर तो बाहर होगा। तो ये सीतामढ़ी, जहाँ ये आपको बताया था ना पुनौरा धाम, पुनौरा धाम और सीतामढ़ी, सीतामढ़ी बेटे सीतामढ़ी कहा जाता था जहाँ सीता जी को ला के रखा गया था। अब पुनौरा धाम जहाँ सीता जी मिली थी खेत में राजा जनक को हल चलाते समय, तो ये स्थान से भी जनकपुर वैसे ही 40-50 किलोमीटर दूर। तो 40-50 किलोमीटर दूर हल चलाने उस ज़माने में, और खेत अपने खेतों में, ये भी एक फिर से शंका हो जाती है कि फिर से इसमें सीतामढ़ी गलत है कि जनकपुर गलत है। तो अब यहाँ तो शंका वाली बात होगी, क्योंकि जनक जी निकल के अपनी राजधानी से खेत जा रहे हैं, तो खेत कहाँ होना चाहिए? राजधानी के पास ही होना चाहिए। तो एक यहाँ भी कन्फ्यूज़न हो गया। तो मित्रों अब मैं तीसरा स्थान बताता हूँ। तीसरा स्थान है फुलहर गांव, और ये गांव प्रसिद्ध है, माना जाता है ये वो स्थान है फुलवारी, जहाँ आपको ध्यान है ना सीता और राम पहली बार श्री राम ने सीता जी को देखा था। बड़ा प्रसिद्ध कथन है ना कि जब वो सुबह फूल चुनने गए तो सीता जी भी गिरिजा देवी की पूजन के लिए वहाँ आई थी और फूल चुन रही थी, वहाँ पे देखा। और बड़े इसकी तो बड़ा सुंदर भजन है ना कि इस तरह का आप देखेंगे। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फुलहर स्थान जो है, मतलब ये देखिए सीतामढ़ी, अहियारी, फुलहर ये सब पास मधुबनी जो मिथिला का इलाका है उसमें पास। फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1-2 किलोमीटर पर है, सब 10-12 के है तो आज की डेट में सब 15-20 किलोमीटर। लेकिन अगर उस समय आज की रोड के हिसाब से बता रहा हूँ, पर अगर उस समय वन मार्ग ये सब रहे होंगे तो भी 10-10, 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर तो रहे ही होंगे। लेकिन वर्तमान जो जनकपुर है नेपाल में, वहाँ से तो सबके सब 40-50 किलोमीटर दूर है। तो अब या तो ये 3 स्थान जो हैं फुलहर, सीतामढ़ी और अहियारी, जहाँ तीन घटनाएं घटी, ये तीनों जनकपुर से बहुत दूर हैं आज वर्तमान जो जनकपुर है। तो या तो ये तीनों गलत मानिए और वर्तमान जनकपुर जो है नेपाल वाला उसको सही मानिए। तो उससे ज़्यादा ठीक ये लगता है कि ये 3 सही है, तो जनकपुर इन तीनों के बीच में कहीं स्थित होगा, इन तीनों के बीच में कहीं स्थित है। जो और कई पुपरी और क्या क्या गांव है कहीं यहाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरा संदेह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जनकपुर इस बीच में कहीं होना चाहिए, मतलब सीतामढ़ी, फुलहर और अहियारी के बीच स्थित कहीं होना चाहिए, मतलब 4-5 किलोमीटर के अंदर। क्योंकि एक आध स्थान पे कहीं हो सकता है कि भाई थोड़ी दूर चलेगी, जैसे मान लीजिए कि जो फूल चुनने वाली घटना है वो हो सकता है कि सीता जी कभी एक आध बार पूजा करने गई हों। हालांकि लोग बोलते हैं रोज़ फूल चुनने, नहीं ये तो आज बोल रहे हैं ना, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। तो हो सकता है एक आध बार पूजा, जो देवी की पूजा करने कभी जाते हैं साल में एक बार तो जाती हो, तो वो थोड़ा दूर भी हो सकता है। लेकिन सीतामढ़ी, ये भी तो राजा खेत में गए थे, तो ये तो दूर नहीं हो सकता। इसी तरह से अहियारी, यहाँ भी तो जनकपुर में जब पहुँच गए थे तब घूमने निकले थे। तो इससे मित्रों ज़्यादा संभावना यही है कि जो सीता जी का मायका था जनकपुर, वो यहाँ कहीं बीच में था। क्योंकि देखिए इसमें एक और वर्णन है कि जब अहिल्या उद्धार के बाद वो निकले, क्योंकि उनको जब पता वो तो अहिल्या उद्धार के बाद वो वहाँ गए, गौतम ऋषि के आश्रम पहुँच गए, उसके बाद वापस आए। तो वापस आके जब वो निकले तो इसमें लिखा है कि ईशान कोण में, ईशान कोण जानते हैं ना आप, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित उस स्थान पर पहुँचे जहाँ राजा जनक का यज्ञ चल रहा था। और फिर वहाँ जाके वो नदी किनारे स्थित रहते हैं, राजा जनक उनको दौड़े आते हैं, वो सब घटनाएं घटी। वो मैं आपको धनुखा धाम जो नेपाल का है उसको बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि वो अहियारी से उत्तर पूर्व में
ये धनुका धाम पड़ता है। जनकपुर से लेंगे आप तो, हालांकि जनकपुर भी हियारी से निकलेंगे तो जनकपुर पड़ेगा, फिर उसके और आगे धनुका धाम पड़ेगा, जो आज का जनकपुर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ज़्यादा संभावना, मैं कोई आपको ऐसे बिल्कुल गारंटी से नहीं बता रहा हूँ कि आज का जनकपुर गलत है, पर जो मैंने आपको वर्णन किया, और वाल्मीकि रामायण में भी गलती हो सकती है, रामायण बहुत बाद में लिखे गए हैं, फिर भी 3 घटनाओं का वर्णन है। और उसमें ऐसी घटना में, जैसे देखिए अहिल्या उद्धार हो सकता है कि भाई रास्ते में कहीं हुआ हो, मान लिया पहले हो गया हो जनकपुर पहुंचने के पहले और इनसे गलती हो गई, लेकिन बाकी 2 चीज़ है, जो फूल चुनने वाली बात और जहाँ सीता मिली थी खेत में, पुनौरा धाम, ये तो जनकपुर के पास ही होना चाहिए, ये तो दूर होना नहीं चाहिए। इस तर्क के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जनकपुर यहाँ कहीं बीच में होना चाहिए। और इसके बाद और भी जैसे कई वर्णन है ना, जैसे बलराम आए थे, बलराम, जब महाभारत में वर्णन है कि जब बलराम जी जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग न लेके, महाभारत में भाग न लेके तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, तो वो भी आए थे, सभी नैमिषारण्य आए थे, भी जनक जी से मिलने आए थे, वहाँ उनसे उनके धर्म चर्चा हुई थी उनकी। तो खैर इसके आधार पे नहीं कहा जा सकता कि जनकपुर वाला नहीं है, लेकिन जब मैं जनकपुर गया था तो जनकपुर जाके जब मेरी वहाँ चर्चा हुई साधु संतों से, और मैंने भी उनसे यही पूछा, वहाँ सब बने हुए हैं कि भाई यहाँ सीताराम का विवाह हुआ था, यहाँ सब चीज़ें बनी हुई है, ये राजा जनक की कुल देवी हैं, इस तरह। वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है धनुषा धाम। तो वहाँ जब मेरी चर्चा हुई कि मैंने कहा भाई ये इतना पुराना धाम है भाई श्री राम के समय का, तो क्या ये हमेशा से बसा हुआ था? हमेशा से, जैसे अयोध्या तो हमेशा से बसी हुई है। तो वहाँ पता चला कि नहीं, एक वो पूरा उजाड़ बियाबान जंगल था, और वहाँ पे आज से लगभग समझ लीजिए कि 200 साल पहले साधु आए। वो साधु भी निकले थे जनकपुर खोजते हुए, क्योंकि उनको जनकपुर कहीं मिला नहीं। साधु श्री राम के भक्त थे, तो वे जनकपुर खोजते हुए कि भाई कहाँ श्री राम की बारात कहाँ आई थी। तो जनकपुर खोजते हुए जब गए तो उनको जनकपुर नहीं मिला कहीं। तब वो जब ढूंढते हुए इस स्थान पहुँचे तो उनको यहाँ पर सब मूर्तियाँ, टूटे खंडहर सब मिले। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जनकपुर यहाँ था, अब ये सबके द्वारा छोड़ दिया गया, तो ये ऐसे खंडहर हो गए। तो उसको उन्होंने बसाया। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई कि यहाँ, फिर वो जब जाएंगे ना धनुका धाम, तो वो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो उसके 3 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा वहीं रह गया, एक टुकड़ा वहाँ तालाब है जनकपुर के पास वहाँ गिरा, और तीसरा टुकड़ा आके कहाँ केदारनाथ में गिरा। इस तरह का कहा बताया जाता है। तो वह सब तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, चमत्कारिक वर्णन तो होता ही है। सिर्फ बात इतनी सी है कि जनकपुर वो है कि नहीं। तो यहाँ पर अब मेरा तर्क में आपको बता दिया कि भाई ये तो पास में होना चाहिए, तो फिर ये जनकपुर झूठा है क्या? जी नहीं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जो मल्ल वाले केस में, कि जब आपको उत्तर प्रदेश का बता रहा था, गोरखपुर वाला, कि मल्ल जब जो लक्ष्मण जी के पुत्र थे चंद्रकेतु, उनका जो वंश चला, मल्ल गणराज्य, जहाँ मल्ल लोग रहते थे, तो जब मुस्लिम आक्रमण का आक्रांताओं के दबाव से वे सब नेपाल की ओर चले गए, ऊपर जहाँ घना वन था, और वहाँ अपना राज्य बना लिया। मल्ल राज्य जो नेपाल का, जो आपको बताया था कि पुराना दरबार पाटन और ये सब, जहाँ मल्ल लोगों का सब महल वगैरह हैं, जिसको आप देखने जाते हैं, जब नेपाल जाएंगे तो ये सब देखने जाएंगे, टूरिस्ट लोग जाते हैं। उसी प्रकार से, और यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसी क्षेत्र पास में ही तो ये भी था जनकपुर राज्य। तो जब यहाँ दबाव पड़ा तो ये जो जनक जी के वंशज थे, मिथिला के राजा लोग, ये भी नेपाल की ओर से गए, मतलब अपने स्थान से 40, 50, 60 किलोमीटर ऊपर वन में।
और वहाँ उन्होंने बसाया। अब वो भी वहाँ चला होगा सैकड़ों साल तक। तो जिस तरह से नेपाल में फिर मल्ल लोग समाप्त हो गए, उसी तरह से ये भी समाप्त हो गए। और उसके बाद उनकी जब ये साधु वाली घटना तो अभी 200 साल पहले की, जब साधु वहाँ पहुँचे और उन्हें खोजा, तो मुझे तो यही तर्क सही लगता है। और मैं तो फिर से पुरातत्व वालों से एक बार अनुरोध करूँगा कि मिथिला का ये जो क्षेत्र है बिहार का, मतलब ये अहियारी, सीतामढ़ी और फुलहर के बीच के एरिया पास का, यहाँ पर कहीं खोज की जाए और जहाँ पर संभावना हो, जहाँ संदेह हो, वहाँ पर खुदाई करके देखा जाए कि क्या यहाँ से जनकपुर निकलता है। मित्रों, इसके अलावा भी और एक घटना है जिससे ये संदेह होता है कि जो बात अभी मैंने कहा कि इसके बीच में ही होना चाहिए, एक और घटना है, लेकिन उस घटना का भी वर्णन मैं अगले एपिसोड में करूँगा। तो आज का जो बिहार का ये जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इसको आप इनके चित्र देखिए, और लोग गांव वाले देखिए, सबसे बड़ी बात क्यों विश्वास होता है, जैसे अचानक आप देखेंगे कि फुलहर है तो आपको लगेगा, लेकिन आप ये देखिए कि उस गांव वाले सदियों से, सहस्त्रों हजारों वर्षों से ये विश्वास करते आ रहे हैं कि यहाँ पर सीता जी फूल, और गिरजा देवी का मंदिर है कि फूल चुनती थी और फिर गिरजा देवी के मंदिर में पूजा करती थी। और कोई ऐसा जाता तो है नहीं वहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाने, ये बिहार के ही लोग नहीं जाते, तो बाहर के तो जाने दीजिए। तो वहाँ कोई ऐसा धोखाधड़ी या जबरन बना लिए, जो मैं बार बार संभावना करता हूँ ना, पंडित लोग बना लेते हैं, उसका भी कुछ नहीं, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ होता नहीं। एक बार सीतामढ़ी के पुनौरा धाम तो लोग जाते भी हैं, पर फुलहर या अहियारी कौन जाता है? तो इसलिए मुझे तो इस बात का विश्वास है कि जनकपुर, सीता जी का जनकपुर, यहाँ इसी क्षेत्र में कहीं होना चाहिए। तो मित्रों, इतना कह के मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ, और अगले एपिसोड में फिर मैं आपको एक बिहार के पास की एक कहानी लेके आऊँगा, और एक ऐसी बात लेके आऊँगा जिसको आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, और वो ये भी प्रमाणित करेगा आज के जो मैंने बताया है कि जनकपुर यहाँ पास में होना चाहिए, इस बात की भी वो एक प्रूफ है। लेकिन मैं उसको आज इसलिए नहीं बता रहा हूँ, उससे दूसरी महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है। तो आशा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि इसे आप अपने मित्रों परिचितों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म के बारे में जानें। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा जानकारी है तो वो इस एपिसोड में, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।